Hi everyone. Hi, am I audible? Can someone send me a message that I am audible? Hi everyone. Hi guys. Hi. So this is Adhira, your fitness expert, your coach, your what I say is motivator or whatever. Like I'm here to all of you. So guys, आज जो हमारा topic है is as you everyone know कि मैंने already post किया हुआ था. तो जो टॉपिक है कि हाउ टू बी बिकम अ फिजिकल एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग. सो गाइज सबसे पहले ये दोनों चीज़ें आपकी पैरेलली चल रही हैं हमारी लाइफ में. और आजकल ये कोविड जो चल रहा है, हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, इतना कुछ हम लोग सहन कर रहे हैं, इतने हम लोग रॉन्ग डिसीजंस भी ले रहे हैं लाइफ में. इतना हम लोग क्यों इस तरीके से इस पैंडमिक में इतने वायलेंट हो गए, इतने पैनिक हो गए, उसके पीछे एक रीज़न है. उसके पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनली थोड़ा वीक है, या फिर हम उस लेवल पे सोच नहीं पाते हैं, या कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जो ऑल ऑफ सडन हमारे ऊपर सिचुएशंस आती हैं, या ऑल ऑफ सडन कोई सर्कमस्टेंसेस हमारे ऊपर आते हैं. क्योंकि वो शुरू होता है बचपन से. ये चीज़ें यो माइंड यू ये बचपन से भी शुरू होती है. तो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग अ यंगस्टर, हमें समझना चाहिए कि हमें इमोशनली कैसे स्ट्रांग होना है कि किसी भी सिचुएशन में आने के बाद हम उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं. फॉर दैट I have a very nice, very a close friend of mine, very good friend of mine who is like into this emotional, counseling. She took so many workshops in IT. She's in बहुत लोगों को वो suggest करती है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने counsel किया है. For this conversation मुझे इनसे better कोई मिला नहीं, and she's the best for this. And let's see how to be a strong as emotionally as well. Like हम जब physically भी strong होते हैं तो हमें emotionally भी strong होना कितना important है. हम emotionally strong क्यों हो कि जिससे हम कभी भी life में कोई गलत decision ना लें और हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाए. तो let's invite her on my page. Let's do a chit chat with her. Okay. And session I just ended. Okay guys, she's connecting. Hi Kiran, how are you? Hi, Adhira. So nice to see you after so Oh long. my, yeah, actually, after months and months, So yeah, Yeah, I this mean, lockdown has put everyone to closed doors. yes, But yeah. But somehow, किरण, मुझे ऐसा लगता है कि रास्ते बंद, डोर्स बंद हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा रास्ता खुला है यार. आई मीन इट्स लाइक कि of और course, डोर्स ओपन हुए हैं. तो ये सब देखने का नजरिया है, of लोग कैसे course. देखते हैं. इसी के लिए तो मैंने आपको बुलाया है कि इमोशनली लोगों को कैसे वो नजरिया बदले उनका इस चीजों को देखने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं पहले आपके इंट्रोडक्शन से. Sure, sure. यस. So, yeah, so guys, this is Kiran Jain. I am personal development coach and trainer. So, I have been an IT professional for almost 12 years, and for last 4 years, I have been in training. And I have been motivating and guiding people. I have clients all over globe. अब कह सकती हूँ कोविड के बाद कुछ ज़्यादा हो गया ये. I have clients in US, Canada, Africa, Australia, and I am really thankful to God that God is giving me opportunity to guide people in such circumstances when things are uncertain. So yeah, and I'm really thankful to Adhira to invite me here for this discussion, how to be Your emotionally voice. strong. Because yes, Yes. my voice is not clear. Is it clear, Adhira? या बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, अभी ठीक है, बेटर. या यू कैन कंटिन्यू. Okay, okay, okay. So yeah, so it's very like important topic for current scenario. तो अधीरा थैंक यू सो मच. और मैं अधीरा के बारे में भी थोड़ा बोलना चाहूंगी. अधीरा ने मुझे फिजिकली फिट रखा है. आई एम हियर फॉर मेकिंग यू इमोशनली फिट. एंड अधीरा ने मुझे फिजिकली फिट रखा थैंक यू. है. मैं इनके पास ऑलमोस्ट 3 years से एरोबिक्स के लिए जा रही थी. आई थिंक एंड बिकॉज ऑफ कोविड ओनली फाइन. अभी हमारा ये बंद हुआ है. अदरवाइज
and she is a very good fitness trainer. I love her a lot. थैंक यू सो मच। आई गेस सब कुछ पैरेलली चलता है, लाइक मैं फिजिकली भी फिट रखती हूँ, आप इमोशनली फिट रखते हो, मे बी वी हैव अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, अच्छा पेयर है मेरा और तुम्हारा। हम Yes, सो इट्स certainly, लाइक certainly, बोथ Adira. आर इक्वली बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट आई थिंक आज के Important. टाइम में। या Yes, yes. सो अब मेरा क्वेश्चन है, एंड एक्चुअली क्वेश्चंस काफी सारे कलेक्ट हुए हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग इमोशनली स्ट्रांग? आई मीन इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? आई मीन कैसे बोलते हैं लोग इमोशनली स्ट्रांग? काफी लोग बोलते हैं या हम तो है इमोशनली स्ट्रांग, देखी जाएगी, या फिर जो लोग बोल देते हैं हाँ टाइम आया तो देखा जाएगा। इज दिस द एटीट्यूड, एक्चुअल एटीट्यूड इमोशनल स्ट्रांग होने का, और इसका मतलब क्या है इमोशनली स्ट्रांग होने का? Okay, Adira, before proceeding to how to be emotionally strong, कैसे emotionally strong होते हैं, पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि I will like to define two terms: emotionally quotient and intelligent. So जैसे कहा जाता है कि हम विरासत में इंटेलिजेंस लेके पैदा होते हैं, हर किसी का एक इंटेलिजेंस लेवल होता है, राइट? आप भी मानते राइट। होंगे ये चीज कि हर किसी का एक इंटेलिजेंस लेवल होता है, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस क्वेश्चन. Okay, and there is another term which is called emotional quotient. Now, what is this emotional quotient? Emotional quotient is a parameter जो ये बताता है कि आप सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं, तो वो राइट। लेवल आपका क्या है. Okay, राइट। so emotionally quotient is a parameter which will help you define how emotionally intelligent you are. उसके राइट। अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं which I will tell you as we will proceed with the session. तो दिस इज द बेसिक थिंग. नाउ अब ये इमोशनल क्वेश्चन जो है वो बेसिकली हमारे पास कैसे आता है, पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि राइट। हम सब अलग अलग परिवार में पैदा होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट अलग होता है, हम सबके पेरेंट्स अलग हैं. इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन आवर एनवायरनमेंट कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारा सोशल सर्कमस्टेंस कैसा है, हमारे पेरेंट्स कौन है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे टीचर्स कौन है. हाँ बचपन सही में है। जिन टीचर्स ने हमें गाइड या किया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टीचर्स कैसे मिले. एंड फॉर दैट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन वन ऑफ थिंग विच वन ऑफ माय फ्रेंड आस्क्ड मी टू मेंशन, जब कि किरण जब इंटरव्यू के लिए जाओगी तो अपने स्कूल के फ्रेंड्स को जरूर मेंशन करना. तो मैथ्यू प्रमोद, हियर आई एम ऑनलाइन लाइव एंड आई एम श्योर यू आर वाचिंग मी, and I am really thankful to my school teachers 8th B class who is there watching me. तो वाह। हाँ, proceeding with the हाय। conversation. यस। या। proceeding with the conversation कि ये सारी चीजें जो होती हैं वो सब मिला के हमारा इमोशनल क्वेश्चन बनाती हैं कि हमारा वो लेवल कैसा है. बट जैसे कि हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकता बिकॉज वो एक हर किसी का एक लेवल होता है. वेयर एज जो इमोशनल क्वेश्चन होता है वो हम लाइफ की किसी भी स्टेज पे बढ़ा सकते हैं. वी हैव टू वर्क ऑन दैट. उसके लिए क्या क्या करना होता है वो भी हम आगे सेशन में देखेंगे. बट व्हाट आई मीन टू से कि इमोशनल क्वेश्चन को आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये विरासत में मिली हुई चीज है, और जैसे कि हमें विरासत में घर मकान पैसा मिलता है तो वो उतने का उतना ही रहता है, ये उस तरह की चीज है और हम इसे बढ़ा नहीं सकते. नो, इट्स नॉट लाइक दैट गाइस. यू कैन improve it at any point of your life. Even if at the age of 95 you feel like कि मुझे अपना ये level improve करना है, so you can do that also. So yeah, that is what meant by emotionally intelligent. And yes, Adira, this is the basic तो definition that अच्छा, how दिस you इज लाइक, react to the या situations. Hmm. राइट राइट राइट। और ये एकदम से नहीं आता है, इट्स टेक लाइक लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस आई गेस, कि हम इमोशनली हिट करते रहते हैं, हम एक ही चीज के ऊपर सोचते हैं या उसके ऊपर काम करते हैं, जैसे हम हर एक चीज के लिए काम करते हैं। अभी रेसिपीज एक बार बनाते हैं नहीं अच्छी बनती, दूसरी बार बनाते हैं उससे अच्छी बनती है, तीसरी बार बनाते हैं उससे बेटर बनती है। आई गेस दिस इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो टेक प्रैक्टिस, हर एक Certainly, सिचुएशन के लिए certainly, हमें yeah. What? प्रैक्टिस है ना, राइट ना? Yes, yes, So this is yes. how does emotional intelligence help in making relationship? Yeah, this is a very good question actually. अभी मतलब मैं जैसे मिलती हूँ किरण, कोई कोई होते हैं यार, फूल होते हैं, उनकी चॉइसेस गलत हो जाती है रिलेशनशिप को लेके, या उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अच्छी अच्छी रिलेशनशिप्स को हम खो देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फुलिशनेस या इमोशनल वीकनेस की वजह से।
तो अब क्या बोलोगे आप इसके ऊपर, मतलब हाउ Right. वी मेंटेन दिस रिलेशनशिप? या Okay. First, I would like to talk about personal relationship, Adira. I would like to हम्म talk about professional relationship also. But first, I would या like to talk about personal relationship. कि पर्सनल रिलेशनशिप में इमोशनल क्वेश्चन कितना मैटर करता है, कैसे मैटर करता है, इसका इन्वॉल्वमेंट क्या है हमारी लाइफ में. तो इफ वी कम टू राइट पर्सनल रिलेशनशिप, लाइक अगर हम डे टू डे लाइफ सिचुएशन को देखें, तो हाउ यू आर रिएक्टिंग टू योर फैमिली मेंबर्स. आपके बच्चे से कुछ गलती हो जाती है, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो. हस्बैंड ने कुछ किया है, आपकी कुछ हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई है, आपने उस पर कैसे रिएक्ट किया है. आपके फ्रेंड सर्कल हैं, वो फ्रेंड सर्कल में यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप आपसे वो रोज मिले या रोज फोन कॉल करें. तो उस सिचुएशन में आप, अगर आपकी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो. या फिर एक बहुत सिंपल सिचुएशन, आप परचूने की दुकान पे सामान लेने जाते हो एंड यू हैव टू, आई थिंक यू कैन रिलेट दिस वेरी वेल. हाँ, जो रोज रोज हमारी लाइफ में अरे होती है कि आप ये परचून की दुकान पे रोज सामान होता है, लेने जाते हो. पार्किंग पार्किंग में होता है, परचूने की दुकान पे होता है, Yes. यू नो सेल्स में, सेल में होता है, छोटी छोटी चीजों में, आपकी डेली लाइफस्टाइल में बहुत कुछ होता है. आई मीन टू जज यू, टू यू नो फाइंड यू इमोशनली स्ट्रांग. या यस प्लीज गो अहेड. सो उन सिचुएशंस में आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, दिस इज हम्म बेसिकली इज इमोशनल इंटेलिजेंस. तो जहाँ हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, तो मैंने बोला कि आप अपने बच्चे के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड के साथ हम्म किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो. यहाँ पे पता चलता है कि हाउ इमोशनली स्मार्ट यू आर, हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट यू आर. Okay. Okay. So yeah. So I mean, so the way we react, the basic the thing is कि the way we react, it shows our emotional intelligence कि हम किस तरीके से उस चीज को handle कर रहे हैं. It's all about the situation, how we are handling. So यहाँ पे हमारा यस, emotional यस. intelligence show होता है, right? तो ये relationship में कैसे, किरण आप बताओ ना, relationship के लिए कैसे help करेगा? I mean, ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता सर, कभी कभी सामने वाले की इंटेलिजेंस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो यू नो रिलेशनशिप यस, में यस, बेसिकली जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप है, तो यस. उसको कैसे हम लोग, अगर सामने वाला बेवकूफ है तो कैसे हैंडल करें यार? आई मीन वो थोड़ा सा सामने. इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी. यस. हियर वेयर योर स्मार्टनेस कम्स. ओके, सामने वाला बेवकूफ है, लेकिन आप तो इंटेलिजेंट हो ना. तो उस, आई विल नॉट से बेवकूफी को, बट हाँ, वो जो नेग्लिजेंस है या फिर स्टुपिडिटी है, उस चीज को भी आप कैसे हैंडल करते हो. इस चीज में आपका किरण तुम्हारी वॉइस इमोशनल ब्रेक हो इंटेलिजेंस रही है. आता है. किरण आपकी इज इट वॉइस बेटर ब्रेक नाउ? हो लेट रही मी है. होल्ड द या माइक. हाँ हेलो, कैन हाँ यू हियर मी? हेलो. बेटर, लिटिल बिट बेटर. बेटर. ओके. या या सो या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अदिरा, कि पर्सनल रिलेशनशिप में आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, उसमें आपका इमोशनल इंटेलिजेंस सामने आता है कि हाउ स्मार्ट यू आर टू हैंडल दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस. हम सिचुएशंस, नहीं, आई विल एक्सप्लेन इन लेटर. यू आर नॉट एबल टू हियर मी? किरण सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी एक्चुअली. ओके, वन सॉरी, सेकेंड, वन थोड़ा सेकेंड. चेक चेक. किरण. या, इज इट बेटर नाउ, अदिरा? हाँ आज बारिश काफी हुई है, एज यू सी हाँ आउटसाइड, हाँ तो थोड़ा बारिश की वजह नेटवर्क का से इशू है. या. हाँ. या, इज इट बेटर नाउ? नहीं अभी ठीक है. ओके. हाँ आप क्या बोल रहे या. थे? मैंने आपसे हाँ. पूछा सो था कि सामने वाला अगर. ये, हाँ हाँ, तो इट डजंट डिपेंड ऑन कि आप किससे बात कर रहे हो. आप किसी से भी बात, इट्स योर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कि आप सामने वाले के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हो. देखिए, अपना रिएक्शन सामने वाले के सामने वाले पे थोड़ी डिपेंड करता है ना, कि सामने वाला अगर हमारा फैमिली मेंबर है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, या फिर एक स्ट्रेंजर है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है. इट्स योर लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो. इट हैज टू बी सेम विथ एवरीवन. अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूंगी अदिरा, कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनली वीक हो. ओके, टू बी माइंडेड कि इमोशनली वीक होना नहीं होता इमोशनल इंटेलिजेंस. इट्स कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका समझने का लेवल ऐसा है कि आप
हर सिचुएशन को या हर इंसान को हैंडल कर पा रहे हैं। Hello, हेलो, इज इट am बेटर? I audible? यस यस, यू आर Kiran? ऑडिबल अभिरा। यस यस। Yeah. आप किरण, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ओके, आप let एक me बार चेक change my करो earphone. Yeah, let me change my earphone. क्या है। Disturbing. Oh, Kiran, there is some problem. किरण, आपको सुनाई दे रही है या आई गेस मुझे नहीं सुनाई दे रही है। There's some issues actually. Can we restart the chat? क्या किरण, कैन यू हियर मी नाउ? Oh man. Shit. Let me give me 1 second. Just a second. I just changed my Bluetooth. Yeah, Kiran, can you hear me now? आपको कुछ वाइब्रेंट सुनाई दे रहा है क्या आवाज? लाइक बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है बहुत जोर से, एक मुझे लग रहा है आपका बीप बज रहा है, बीप बज रहा है आपके माइक्रोफोन का, फोन का। या हाँ, अभी ठीक है। It's like hammering. Yeah. Now it's good. I have removed Good. earplug now. Okay. Sorry. So it's better now, yeah? हाँ, वो बीप बज रहा था बहुत ज्यादा। हाँ, अभी ठीक है। सो आप बोल रहे थे कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं सामने वाला अगर इमोशनली वो फूल है या वीक है या वो हैंडल नहीं कर पा रहा है तो उसको। Yes. हम वहां पर थे। What I mean to say कि हाँ। कोई भी इंसान, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, आप उनके साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये इस चीज पे मैटर करेगा कि आपकी रिलेशनशिप कैसी रहती है उनके। चाहे जैसे मैं आपको बोल रही थी कि आप परचूने की दुकान पे जाते हो, या एज यू सेड कि हम हाँ। पार्किंग में जा रहे हैं और वहां पे हमें वेट करना पड़ता है, आपका किसी के साथ झगड़ा होता है, उस झगड़े में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, so that defines कि आपका इमोशनली इंटेलिजेंस लेवल क्या है, हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट यू आर और हाउ इमोशनली स्मार्ट यू आर। राइट। तो ओवरऑल चीज ये है कि सामने वाला चाहे कैसे भी रिएक्ट करे, यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस चीज को। सो इन द एंड वी आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर ही yes, पता हो रिएक्ट राइट कर रहे हैं। राइट किरण, एक पॉइंट जो एम मैंने आई राइट? मेंशन किया था आदिरा, एक पॉइंट पहले मेंशन किया था जो शायद सुनाई नहीं दिया था कि इमोशनली हाँ। इंटेलिजेंट होना या फिर इमोशनली स्ट्रांग होना ये नहीं है कि आप अपने आप को नीचा कर दो, राइट? यू आर नॉट पुटिंग राइट। योरसेल्फ डाउन, यू आर सो वाइज
दैट आप सामने वाले की जो बोलेंगे कि बचकानी हरकतें या फिर उनका जो बिहेवियर है, जो नेगेटिव एटीट्यूड है, आप उसको हैंडल करते हैं। इट्स नॉट बीइंग वीक इन योरसेल्फ, इट्स बीइंग हम्म। स्मार्ट। हम्म। कहते हैं ना कि हाथी अपनी चाल चलता है, और खुद से अगर भोगते भी रहते हैं तो हाथी अपनी चाल चलता है। इट सेम लाइक अ बिहेवियर कि यू हैव टू ब्रिंग योर लेवल्स सो अप दैट यू नेग्लेक्ट ऑल द नेगेटिव थिंग्स अराउंड यू। तो आप में अगर सामने वाला चिल्ला राइट। रहा है, उसी के साथ साथ आप भी चिल्ला दिए, तो इट इट विल नॉट ब्रिंग एनी सोल्यूशन, राइट? I'm sorry, I can't hear you, Kiran. Still you can't hear me? Okay. Hello, Let me try with my earphone again. किरण, हमें अब सुन नहीं पा रहे हैं आपको एक्चुअली। आई थिंक वो कहीं और से डिस्टरबेंस आ रहा था शायद। इज इट बेटर नाउ? हेलो? हाँ बेटर है। हाँ, ब्रेक हो के आ रहा है, वी कांट इवन, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको, स्टॉप हो गए हो आप। हेलो? शिट। एम आई ऑडिबल? हेलो किरण, या किरण, या नाउ नाउ Yeah, नाउ yeah, you're audible, yeah, now you're yeah. audible, या। Okay. सो किरण, इमोशनली स्ट्रांग होना पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी एज वेल यू नो जरूरी है, या मतलब कैसे स्ट्रांग होना हमें वर्क लाइफ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे हम इमोशनली हैंडल करते हैं स्ट्रांगली अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को, तो वैसे ही हमें Right. प्रोफेशनली भी उस तरीके से, क्योंकि वो दोनों एरियाज डिफरेंट है, पर्सनल डिफरेंट है और प्रोफेशनल डिफरेंट है, Yes, तो यू नो yes. the way of thinking, the way of reactions भी different है, so how it helps in our professional life as well, so Yes, yeah, that's what I want to bring in front कि जिस तरह से पर्सनल लाइफ में इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से प्रोफेशनल लाइफ में भी इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने कलीग से किस तरह से रिएक्ट करते हैं? हम साथ में काम कर रहे हैं, बट वी हैव गुड फ्रेंडशिप, बट किसी दिन ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कुछ झगड़ा हो जाता है आपका आपके कलीग के साथ, तो हाउ यू आर रिएक्टिंग इन दैट सिचुएशन? आपका मैनेजर है, मैनेजर इज बीइंग बॉसी ऑन यू सम टाइम, तो हाउ यू आर रिएक्टिंग इन दैट सिचुएशन? प्रोजेक्ट डेडलाइन मीट नहीं हुई है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो आर यू गेटिंग एंग्री ऑन दैट? आप अपना मेंटल लेवल खो देते हो और आप झगड़ने लगते हो लोगों से, या फिर आप वो जो ऑफिस का गुस्सा है वो आप घर लेके आते हो? क्या इस तरह की सिचुएशंस हो रही हैं? तो अगर आप, इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, इफ यू आर इमोशनली स्ट्रांग, देन यू विल नॉट बिहेव लाइक दैट इन दीज सिचुएशंस। सो दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि okay हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट पे इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। ओके ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम इमोशनली स्ट्रांग हैं किरण, मतलब हम अपने आप को कैसे फाइंड कर मतलब यू कह रहे हो एक मीटर पे ले सकते हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं, कैसे समझें उस चीज को हम, क्योंकि हमको भी हाँ, समझ जिस में आना बहुत जरूरी है, राइट राइट। यस, क्या होता है इधर कि हम बहुत बार अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाते हैं। हम अपनी थिंकिंग को अपनी फीलिंग समझने लगते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही हम फील कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। जो हमारी थिंकिंग होती है वो हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उसके हिसाब से होती है, ठीक है, बट आपकी फीलिंग डिफरेंट हो सकती है। अब होता क्या है कि हम अपनी आसपास जो चीजें हो रही हैं उसके हिसाब से अपनी थिंकिंग बना लेते हैं और लोगों को उस हिसाब से जज करने लगते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है कि आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि आप सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस तरह की स्ट्रेस के लिए भी बोला जाता है ना कि पहले आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करनी है कि आप स्ट्रेस जब होता है वो आपको खुद को भी पता चल पा रहा है कि नहीं। तो द सेम वे हम्म। आप इमोशनली स्ट्रांग हो कि नहीं, ये पता लगाने के लिए पहले हम्म। आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि हाँ। आपके घर में कुछ सिचुएशन खराब हो रही है तो आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हस्बैंड के साथ आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ, इवन फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। तो पहले आपको सेल्फ हम्म। एनालिसिस वो करना है। हम्म। सेकेंडली हम्म। आपको देखना है कि कहीं आप जजमेंटल तो नहीं हो हमेशा दूसरों के लिए। जो मैं आपको बोल रही थी हम्म। ना कि थिंकिंग
उसको आप बना लेते हो कि हाँ ऐसा ही है। राइट। तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों के लिए पहले से अजम्पशंस बना लेते हैं, राइट, कि राइट। ये इंसान ऐसा ही होगा। हम्म। तो वो हम्म। प्री अजम्पशन लेके हम जब लोगों से बात करते हैं तो हम्म। उसका जो आउटपुट निकलता है वो सही नहीं होता, बिकॉज हमने फॉर एग्जाम्पल कि आपके साथ कभी किसी सिचुएशन में बुरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि एक ट्रैवल के दौरान यू हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विथ वन टैक्सी ड्राइवर, राइट। तो आपने अब हमेशा अपने दिमाग में क्या अजम्पशन बना ली है कि वो टैक्सी से ट्रैवल करना इज ऑलवेज बैड एक्सपीरियंस, राइट। तो जब नेक्स्ट टाइम आप किसी टैक्सी ड्राइवर से मिलोगे तो आप उसी तरह से उससे रिएक्ट करोगे जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो सेकेंडली तो हमको ये चेक करना होता है कि आर वी बीइंग जजमेंटल फॉर एवरीवन, ओके। राइट। फिर आता है कि हम हमारी जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है हमारा आसपास का, कि ऐसा तो नहीं कि लोग आपकी वजह से हमेशा स्ट्रेस में हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई भी बात करने से पहले 10 बार सोचता है, ऐसा हो रहा है क्या, या लोग आपके सामने बोलने में झिझकते हैं क्या, खुल नहीं पाते हैं क्या, दे हाइड थिंग्स फ्रॉम यू, डज योर किड्स हाइड थिंग फ्रॉम यू, क्या आपके हस्बैंड आपके साथ सारी चीजें शेयर नहीं करते हैं। अगर इस तरह की चीजें हम सोचें और हमारा आउटकम जो निकलता है वो ये निकलता है कि हाँ ऐसा हो रहा है मेरे आसपास, देन यू कैन थिंक कि मैं इतनी इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूं कि लोग मेरे साथ चीजें शेयर कर सकें या फिर मुझे कुछ बता सकें, ओके। या फिर क्या आपके आसपास आपके झगड़े जल्दी होते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आता है, इस तरह की चीजें हो रही हैं क्या। तो ये सारी चीजें हमको ये बताती हैं कि हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं। ओके। तो मतलब सेल्फ सेल्फ एनालाइज मतलब यू एनालिसिस, हैव टू बी यस, वॉच रखना है अपने वॉच, हाँ, एक्शंस पे, अपने बोलने के तरीके पे या अपने इमोशंस पे, हमें वो वॉच रखना जरूरी है, तभी हम एनालाइज कर पाएंगे कि हम किस फेज से गुजर रहे हैं और कितना वीक है हम इमोशनली, राइट। राइट, राइट। और राइट 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 ना। इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगी अथिरा, अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, कि जैसा मैंने कहा कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस समय के साथ बदलता भी रहता है, राइट। तो सेल्फ एनालिसिस के लिए आपको अपने बहुत पास की चीजें देखना जरूरी है, आई मीन नियर बाय पीरियड, कि आप एक साल के, हो सकता है एक साल के पहले आपकी सिचुएशंस अलग रही हैं और आप उस तरह से रिएक्ट करते ना रहे हो, बट अभी पिछले एक राइट साल राइट में राइट फॉर एनी रीजन आपका बदलाव बदल गया है, आपका रिएक्शन बदल गया है लोगों की तरफ, तो यू हैव टू लुक एट नियर पास्ट कि अभी पास्ट आपके साथ लाइफ, कैसा हो रहा है, या या हाँ नियर बाय पास्ट लाइफ। राइट तो उससे आप पता लगा राइट। सकते हो तो कि उससे आप हमें इमोशनली सीखते सीखते कितने आगे स्ट्रांग हो। समझना पड़ेगा। राइट, राइट। Right. Okay. So what we can do to be emotionally strong? कुछ exercises या I mean emotional में हम कैसे अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। हम एनालाइज कर लिया, हमने हमने समझ लिया कि हम वीक है, हमने एनालाइज कर लिया कि थोड़ा हमें जरूरत है डेवलपमेंट की, तो उसे कैसे डेवलप कैसे करें, इमोशनली स्ट्रांग हम कैसे बने, क्या है मतलब कुछ प्रोसेस कैसे। पहली चीज तो ये जो मैंने आपको बोला ना कि सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो लोगों के साथ, सेल्फ इवेल्युएशन। देखिए किसी भी परेशानी से परेशानी को सॉल्व करने के लिए या किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी होता है कि बीमारी है। तो पहले तो सबसे जो पहला स्टेप है वो ये स्टेप है कि आपको खुद को ये समझाना होगा, ये बताना होगा कि यस आई एम इमोशनली वीक। सेकेंड स्टेप ये है, आर यू रेडी टू बिकम इमोशनली स्ट्रांग, क्या आपका वो जो दायरा है आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, डू यू रियली वांट टू डू, बिकॉज कई बार ये होता है कि हम तैयार ही नहीं होते हैं सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हम दुनिया को उसी आंख से देख रहे हैं, एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है ये हम देख ही नहीं पाते हैं। तो पहली चीज तो यही कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट यस आई एम इमोशनली वीक, आई एम नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशंस, सो फॉर दैट रीजन नाउ आई हैव टू टेक स्टेप to come out of that zone and I want to improve myself। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड जो मैंने बोला कि
वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। तो वी हैव टू बिलीव ऑन दैट कि हर सारे लोग एक तरह से नहीं होते हैं। आप किसी के साथ अगर एक बार बुरा हो गया है तो हमेशा ही बुरा होगा उस सिचुएशन में, ये जरूरी नहीं होता है। तो टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि yes, people are different in life, and then it matters that how you react to the situation. Other person may be react in any way, but how you are reacting to the situation. तो जैसे गुस्से के लिए मैं बोलूंगी कि अगर आपको पता है कि हाँ किसी सिचुएशन में आपको स्पेसिफिकली गुस्सा आ जाता है, तो जस्ट एक स्मॉल नॉट एक्सरसाइज बट आई विल गिव अ स्मॉल सजेशन कि यू टेक अ पॉज ओवर देयर, टेक अ पॉज ओवर देयर कि हाँ गुस्सा आ रहा है तो ओके, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट एंड देन यू विल विद इन सेकेंड्स यू विल रियलाइज कि आपका गुस्सा नीचे आ जाता है। तो ये एंगर मैनेजमेंट में भी आता है, बट यस इट मेक्स यू इमोशनली स्ट्रांग आल्सो। या कि आप जब सिचुएशन आई तब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। नाउ अनदर थिंग इज कि सेल्फ मोटिवेट रहना, या फिर इससे पहले मैं बोलूंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये समझना कि ये चीज एक्सेप्ट करना कि हम जो भी करते हैं उस उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा हर सिचुएशन को दूसरों पे डाल देते हैं। ये चीज सेल्फ रियलाइज करना कि कहीं हम दूसरों ब्लेम गेम तो नहीं खेल रहे हैं हमेशा, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हैंडल माई एंगर। और यू कैन से ये हम तब करते हैं जब हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है, जब हमें ये ट्रस्ट नहीं होता है कि हमारी जो पोजीशन है वो सही की पोजीशन है, या फिर जो इमेज मैंने अपने लिए बनाई है, जो समाज जिस इमेज से मुझे देखता है वो सच है। इस बात का हमें जब खुद को ही विश्वास नहीं होता है ना, तो हमेशा हमें इस बात से डरते हैं कि कोई वो इमेज खराब कर देगा, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि यस व्हाट एवर इमेज आई हैव इन द सोसाइटी, या फिर जो मैंने अपनी खुद की इमेज बनाई है, जो मेरी पोजीशन है वो मेरी रियल पोजीशन है, इट्स नॉट फेक। और अगर ये फेक है, जो मैंने बोला ना कि सेल्फ एनालाइज करना जरूरी है, तो सेल्फ एनालिसिस आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कई बार आप अपनी वो पोजीशन बताने के लिए गुस्सा करते हो या रिएक्ट करते हो। तो फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज दैट। तो यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि आपकी खुद की एक इमेज है, यू हैव एन आइडेंटिटी, नोबडी कैन स्पॉइल दैट। तो जब वो फीलिंग आपके ऊपर आपके पास आ जाएगी ना, तो आप रिएक्ट नहीं करोगे। अगर कोई आपके साथ बुरा भी करता है या फिर कोई आर्ग्यू करता है, फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस में कोई सिचुएशन हो जाती है कि आप को कुछ रिएक्ट करना पड़ रहा है, या तो अगर आपको रिएक्ट करना पड़ रहा है एट दैट सिचुएशन, इफ यू विल थिंक कि क्या मैं ये सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं सच्चाई की तरफ हूँ, या फिर मैं सिर्फ ये अपनी इमेज बचाने के लिए कर रहा हूँ। जब आप ये एनालिसिस करके देखोगे तो देन यू विल रियलाइज कि हाँ मुझे सच की तरफ जाना है। तो ऑलवेज ट्रस्ट योरसेल्फ एंड देन रिएक्ट अकॉर्डिंगली। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नहीं करना है, हमारे एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी है। दिस इज अनदर पॉइंट। तो जब हम ये सब चीजें सोच के चलेंगे ना, देन वी विल बी लाइक कॉन्फिडेंट टू एक्ट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड सेल्फ मोटिवेटेड रहना है हमेशा, बिकॉज देखिए अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, इफ वी विल लुक फार ना, तो ये सब चीजें आती ही नहीं है दिमाग में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में, एम्पैथी होना, दूसरों के प्रति एम्पैथी होना, कि यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज, कि वो क्या सोच रहे हैं, वो उन्होंने जो एक्शन लिया है वो किस वजह से लिया है। तो दूसरों की नीड एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तब ही कर सकते हो आप जब आप खुद सेल्फ सेटिस्फाइड हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, तभी आप दूसरे की सिचुएशन समझोगे, अदरवाइज सिर्फ आप अपनी पोजीशन बचाते रहोगे। तो एक टर्म होता है अधरा, जिसको बोलते हैं इमोशनल रिजर्वायर। उसका मतलब कि आप एक नदी हो, ठीक है, आप एक नदी हो जो दूसरों को बांट रहा है। तो दूसरों को तब दे सकते हो जब खुद सेटिस्फाइड हो ना। तो जब आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं रहोगे तो आप दूसरे को क्या समझोगे और दूसरे को क्या दोगे। तो यू हैव टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड इन योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, उसके लिए हमें दूसरों की जरूरतें समझना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज अदर पर्सन्स नीड। अब अदर पर्सन्स नीड की बात आ जाती तो अगेन द सेम थिंग कि खुद सेटिस्फाइड हो तभी दूसरे की जरूरत समझोगे। तो इसके लिए कुछ टिप्स दूंगी मैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गिव टू एनीवन
इज देयर टाइम, इज योर टाइम टू देम। अगर आप अपना Right. टाइम दूसरों को देते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने टाइम देना मतलब क्या होता है, आप अपनी जिंदगी दे रहे हो किसी को, राइट? अगर हम अपना टाइम किसी के साथ स्पेंड करें, इफ यू आर स्पेंडिंग टी विथ योर टी टाइम विथ योर फ्रेंड, तो आपने अपनी जिंदगी के कुछ पल उसे दिए हैं, तो वो पल दिए यू आर हैं। गिविंग योर लाइफ टू देम, राइट? तो टाइम देना एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करता है। एंड सेकेंडली आपका बिहेवियर दूसरों के प्रति, राइट? कि किस तरह से आप बातचीत कर रहे हो दूसरों से, या फिर आप उनको समझ पा रहे हो क्या, आर यू इन लिसनिंग मोड? दूसरों को समझने के लिए उनको सुनना जरूरी है। आज की दुनिया में क्या होता है कि वी आर, बोलते हैं ना भगवान ने दो कान दिया है और एक मुंह दिया है, उल्टा करते हैं हम दो मुंह की तरह बोलते हैं और एक कान से सुनते हैं। सो इफ यू विल लिसन टू अदर्स, यू विल फील एम्पैथी टुवर्ड्स देम कि हाँ उनकी सिचुएशन क्या है ये हम समझे तो सही, देन वी विल रिएक्ट। हम रिएक्ट पहले करने लगते हैं, और रिएक्ट करने का मैंने रीजन आपको बताया, अपनी पोजीशन बचाने के लिए, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, या बिकॉज बाहर वी हो, डोंट राइट ट्रस्ट आवरसेल्फ। हाँ, बिकॉज वी राइट डोंट राइट ट्रस्ट राइट आवरसेल्फ। राइट ओके। द बेसिक इज आई हैव टू ट्रस्ट आवर सेल्फ कि आप जो हो वो हो, और कोई उसको ले नहीं सकता है, कोई छीन confidence है, so you can deal with every situation in front of anyone. So yeah, जो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना किरण, ये कोविड की, सो अभी इस वक्त बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं जो बहुत हिला रहे हैं अपने को। अभी रिसेंटली भी इतना कुछ हुआ है सुशांत सिंह वगैरह का। सो आई मीन क्या है ये मेंटल स्टेटस, क्यों हम इस चीज को डील नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे? अब क्या करें इस चीज को ओवरकम करने के लिए, कि ये स्टेप्स हम लोग कभी कोई उठाए नहीं इस तरीके से, क्योंकि कोविड है, आया है, ये सिचुएशन चला जाएगा, ये कैसे समझे इस चीज को हम कि बहुत लोग हैं जो गिव अप कर रहे हैं लाइफ से भी, अपने इमोशन से भी, इसको कैसे हम ओवरकम करें इस चीज को इन दिस सो सिचुएशन ना, अगेन बेसिकली, अदिरा क्योंकि हियर, ये या कोविड 19 हाँ की बात कर रहे हो आप ना, कि अभी इस करंट सिचुएशन में जो अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन है उसमें हमें कैसे या रिएक्ट करना है। हाँ तो हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी विल रिलेट टू दिस सिचुएशन, इफ वी विल रिलेट दिस सिचुएशन टू एनी ऑफ आवर लाइफ सिचुएशन, कि हमारे साथ कभी लाइफ में कुछ बुरा हुआ, फॉर एग्जाम्पल भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, तो दैट इज समथिंग यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, राइट? राइट वो हो गया है, अब हो गया है, तो जब वो हुआ आपके साथ जिंदगी में, तब कैसे आपने रिएक्ट किया? इट्स अ शैटरिंग सिचुएशन फॉर एनीवन, राइट? तो जब वो कोई भी चीज जो हमारे साथ पहले नहीं हुई हो और वो अचानक से होती है हमारी लाइफ में, तो वी आर टोटली शैटर्ड। बट आपने देखा होगा कि जिंदगी मूव्स ऑन, हम निकलते हैं उस चीज से। तो अभी जो करंट सिचुएशन है वो भी इसी तरह की है, कि ये हो गया है, एंड दिस इज समथिंग विच हैज नेवर हैपेंड टू एनीवन इन द वर्ल्ड अर्लियर। तो या हम सारे हम बहुत लोगों ने तो टूटे नहीं हुए देखा हैं, है। हाँ नहीं देखा। हाँ एंड द गुड थिंग अबाउट इज दिस सिचुएशन इज दैट कि हम सारे ही एक बोट में, वी आर ऑल ऑन द सेम बोट, ये सबके साथ ही सेम हो रहा है। राइट तो ये सोचना कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसा सोचा नहीं था, अब आगे क्या होगा, तो जो आपके साथ होगा वही दूसरे के साथ भी होगा। सिर्फ उसको सोचते रहने से उसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। बोलते हैं ना, दिस टू शैल पास, ये भी निकल जाएगा। तो ये सिचुएशन भी चली जाएगी। अब हाँ, अब यहाँ पर ही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस देखने में आता है कि हाउ पीपल रिएक्टेड इन दिस सिचुएशन। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया, दे टुक इट लाइक, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने व्हाट्सएप पे देखे होंगे कि दे टुक इट लाइक कि अरे वाह, बड़ा सा फैमिली टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम है, मुझे सोने मिल रहा है, एंड आई एम डूइंग द थिंग्स व्हिच आई हैव नेवर डन इन माय लाइफ। आई टू फेल्ट लाइक कि मैंने मैं एक मिनट सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे मौका मिल रहा है यस टिकटॉक वीडियोस बनाने का। सी, आई हैव नेवर डन जिसको इन माय लाइफ। यस, तो जिसको जो करने का मौका नहीं मिला वो कर रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, फैमिली टाइम हम साथ में स्पेंड कर रहे हैं। अभी तो स्कूल, ऑफिस और किचन एक साथ चलता है, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ राइट दिस सिचुएशन, है ना? ऐसा राइट तो कभी राइट भी नहीं हो सकता ना कि सब कुछ एक साथ चल रहा हो। एंड हाँ यू कैन थिंक इट पॉजिटिवली। कहीं वहीं पर दूसरी तरफ लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों पे भी परेशान हो जाते हैं कि यार आज अरे लॉकडाउन है, आज तो सब्जी नहीं आ पाई घर में, या फिर आज घर में दाल खत्म हो गई, या फिर आज बिना दही के खाना खाना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हाँ हैं। तो
वही होता है कि हम जो बहुत पास की चीज होते हैं ना, हम उससे इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि हम लॉन्ग डिस्टेंस चीजें देख ही नहीं पाते। ये भी निकल जाएगा, दिस टू शैल पास। तो सेम सेम अप्लाइज टू कोविड 19 ऑल्सो, कि जिस तरह से हम लाइफ में कोई भी दुर्घटना करते हैं, सेम उसी तरह से इसको समझिए कि ये भी निकल जाएगा, दिस टू शैल पास। गुड गुड। अरे आप बहुत ही एक्चुअली इम्प्रेसिव था। वो बहुत सारी चीजें जो हम सोच नहीं पाते वो इस कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा खुल गई है। आई मीन जो हम इग्नोर कर देते हैं जिस चीजों को कि नहीं हम अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते। किरण, सच अ ब्रिलियंट पर्सन यू आर यार। बहुत सारी चीजें तुमने ओपन अप कर दी, बहुत सारे खोल दिए दिमाग के पोर्स की हाँ ये हमें ये भी सोचना है ऐसे। अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है, हमारे एक्शंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, रिएक्शंस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। या दिस इज रियली गुड एक्चुअली। और बच्चों के लिए या एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगी, बिकॉज आप फिटनेस एक्सपर्ट हो, तो हाउ यू विल रिलेट लाइक फिजिकल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस को आप कैसे रिलेट करते हो? आपको लगता है क्या कि जो लोग फिजिकली फिट होते हैं वो लोग इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं? ऐसा है क्या, आपको लगता है? बिकॉज यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर सो लॉन्ग इस बारे में। या सी किरण, कैसा है ना कि यस जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, यस देयर इज अ प्लस पॉइंट कि वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, बिट बेटर देन दोज हु आर नॉट वर्किंग आउट। बिकॉज व्हाट हैपन जब हम वर्कआउट करते हैं ना, सो आपने देखा होगा इन माय क्लास आल्सो, व्हेनेवर यू कम देयर माइंड एंड मसल कनेक्शन इज गोइंग ऑन, right? So there is a ओके, something which we are meditating, हमें या रिदम पकड़नी है, हमें सोचना है कि यहाँ पे ये स्टेप करना है, या जिम में हमें डंबल्स उठाने हैं तो हमें पता है कि हमें इतना वेट उठाना है। हमारा माइंड कनेक्शन, हमारा मसल कनेक्शन होना चाहिए, जो हम सिग्नल देते हैं हमारे मसल्स को कि ये इतना वेट उठाना है, ये तुझे करना है, या 100 kg ओके, उठाना है, तो ये दिमाग से आता है। एवरीथिंग इज लाइक फ्रॉम हेयर। सो ये क्या होता है, जो माइंड एंड राइट, मसल कनेक्शन है ना, जब हम वर्कआउट करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, it's a kind of releasing your stress, it's a kind of to check out your ability, it's a kind of to check your strength. so जो ये चीजें आती हैं तो इधर से हमारा इमोशनल बिल्डअप शुरू हो जाता है। हमें पता है कि अब कोई सिचुएशन आई तो हमारे दिमाग में क्या एकदम से रिलेट होता है, यार 100 किलो उठाया था, ये क्या है। I mean, it's just a kind of connections we have, so coordination, mind and muscle coordination. So of course there is a plus point, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम फिजिकली फिट होते हैं, तो हमें अच्छी चीजें भी सोचनी होती है और काफी कुछ होता है सोचने के लिए अच्छा अच्छा। जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, यस जो लोग वर्कआउट नहीं करते, मेरा मोटो यही रहता है हर एक कॉन्वर्सेशन में कि प्लीज डू वर्कआउट, प्लीज डू वर्कआउट, प्लीज डू समथिंग। इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि जब आप वर्कआउट नहीं करते हो तो इट्स अ कॉज ऑफ सो मेनी डिसीजेस, आपकी बॉडी में आ जाते हैं। राइट, तो माइंड शेल्टर रहता है कि यार आज यहाँ दर्द हो रहा है, डायबिटीज हो गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ओबेसिटी हो गई है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें। तो आप ऑलरेडी डिप्रेशन में जा रहे हो क्योंकि इतनी सारी चीजें आप देख रहे हो अपनी बॉडी में। इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड विद योर बॉडी, यू कांट बी गुड विद योर माइंड, यू कांट फील हैप्पी विद योर माइंड। सो देयर इज अ कनेक्शन, यस देयर इज अ राइट, वेरी वेरी प्लस पॉइंट कि आप मेंटली फिट रहने के लिए आपको फिजिकल फिट होना भी बहुत जरूरी है। दोज थिंग्स आर गोइंग वेरी पैरेलली। किरण, आई मस्ट से, जैसे आई एम सॉरी बट आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। आज के टाइम में देख लो, बच्चे हैं जो लोग टैब में रहते हैं पूरा टाइम, आप अब जो हमेशा टैब में रहते हैं, जिनका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बच्चे ने उनको बुल कर दिया, रो जाते हैं। जरा सा मम्मी ने चिल्ला दिया तो रो जाते हैं, पेरेंट्स ने कोई सिचुएशन आ गई तो टूट जाते हैं। और यहीं पर जो बच्चा बास्केटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, साइकिलिंग करता है, कबड्डी खेलता है, फिजिकली फिट है, उस बच्चे के सामने उसकी मम्मी ने 2 थप्पड़ मार दिए, देयर इज चल समथिंग, जाता बच्चों है, से राइट, काफी कुछ राइट, सीखने को मिलता है हमें। सो दिस इज द कनेक्शन, आई मस्ट से। फिजिकली फिट होना बहुत राइट, जरूरी है किरण। मैं हमेशा यही बोलती हूँ सबको, आई वांट पीपल डूइंग, इट्स नॉट अबाउट मी, मेरे राइट, पास मत आओ, कहीं भी जाओ बट करो। आई मीन करो, वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज माय ओपिनियन। राइट। यस। Yeah, and specifically since we both women are here, so I would like to give one message to all the women who are watching this show कि या women के लिए बहुत ज्यादा important हो जाता है, because एक तो ये stress releaser होता है,
तो जब हम सब फील Yeah. करते हैं, जो आदिरा आपकी क्लास में आके भी हम फील करते थे कि जब हम वर्कआउट करते थे तो वहां से निकलने के बाद एक अलग तरह की एनर्जी रहती है। तो Right. यस, फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर फॉर द विमेन, जो मैं एक बार पहले भी आपके साथ जब सेशन हुआ था आदिरा, हमने जब विमेन्स डे पे किया था, कि जब मैंने Right. बोला था कि don't try to take everything on your head, we all have some Head. limit, Right. so we have to say no. Yeah, we have to Yes. say no, and जितना कर सकते हैं उतना करिए। डोंट थिंक कि हाँ आप 100 चीजें एक साथ कर लेंगे तो पीपल विल अप्रिशिएट यू, बिकॉज वहां पे क्या होगा, कुछ चीजें डाउनफॉल भी होंगी, फिर आपको उसका ब्लेम आएगा। तो बेटर जितना कर सकते हैं उतना करिए। to handle any situations, we can either avoid them or we can either accept them or we can alter them। तो कोई भी सिचुएशन जब आए तो पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो उस कैटेगरी में नहीं फॉल कर रही है, देन चेक करिए कि क्या उसको अल्टर कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं उस चीज को क्या। अगर हम उसको अल्टर भी नहीं कर सकते हैं तो फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे ना, तो कोई भी सिचुएशन आ रही हो, यू वुड बी एबल टू हैंडल दैट। तो फॉर ऑल विमेन ओवर हियर Right. स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है, हम 1000 चीजें एक साथ Yeah. करने चाहते हैं, और जो कि बोला भी जाता है कि विमेन आर मल्टीटास्किंग। तो यस वी डू, Yeah. एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट, बट देयर इज Yeah. अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। सो या आई मस्ट ऐड, या आदिरा, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते किरण, राइट? और हमें कोशिश भी नहीं करेक्ट करनी है करेक्ट कि हर किसी को खुश करने की, बिकॉज व्हाट हैपन, पीपल आर ओवर हु आर वाचिंग, कि आप हर किसी को खुश करोगे ना तो आप खुद बट जाओगे। सो योर खुद हैप्पीनेस बढ़ शुड बी जाओ। लाइक गॉन, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस चीज में खुश होते हो। सो बेटर ट्राई टू मेक योर सेल्फ हैप्पी फर्स्ट, मेक योर सेल्फ हैप्पी सेटिस्फाइड फर्स्ट, फर्स्ट। या अगर आप किसी सिचुएशन में खुश नहीं हो तो जस्ट लेट गेट इट अवे, उस चीज को छोड़ दो, वो आपके लिए नहीं है क्योंकि वो आपको खुश करेक्ट, नहीं कर पा रही है। तो ऑलवेज नहीं ट्राई टू कर से रहे नो। हैं, यस या सो द थिंग इज फॉर द स्पेशली वुमेन, यार इतना प्रेशर होता है कि घर वाले क्या बोलेंगे, हमने इधर मना कर दिया, घर वाले क्या बोलेंगे, आज हमने खाना नहीं बनाना है, हमारा मन नहीं है, हम यार बोल दो नहीं बनाना है, बाहर से मंगा लेंगे, और मेरा सैलेड एंड मील है ना, प्लीज ऑर्डर फ्रॉम माय सैलेड एंड मील बाबा। So I'm here to serve you, so don't करेक्ट। worry. So there is so many things, छोटी छोटी चीजों से अगर हम लोगों ने सीख लिया तो शायद लाइफ के बड़ी बड़ी चीजें हम हैंडल करना सीख जाएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आप क्या बोलते हो? yes There yeah, are so it many takes people. practice to be emotionally strong। yes Yeah. हम gradually सीखते हैं, ये चीजें एकदम से नहीं आती है, but for every Hmm. situation we have to take pause and then think how we have to react। पहले सेल्फ Right. एनालिसिस करो, तब रिएक्ट करो, तो ग्रेजुअली यू विल फील द चेंज इन योरसेल्फ। इट विल नॉट हैपन इन वन डे। सो सेल्फ कब एनालिसिस ये एंड देन एक और उसके बाद चीज रिएक्ट कैसे करना है हो सकता एक और है। चीज यस सीखी मैंने यस किरण, हमें ना हमेशा दूसरों हाँ की जगह पे जाके भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है जो सिचुएशन हमारे लिए बुरी है हो सकता है सामने वाले के लिए वो बुरी ना हो, जो हमारे लिए अच्छी हो सकता है वो सामने वाले करेक्ट के लिए अच्छी नहीं हो। तो टू हैंडल दो राइट सिचुएशन वी हैव टू थिंक, दूसरे की ओपिनियंस को भी सोचना बहुत जरूरी है, जैसा आपने बताया था कि हमें सामने वाले yes के we लिए भी have to put समझना us बहुत in जरूरी, other shoes। yes या yes तभी हम शायद हैंडल कर पाते हैं चीजों को। ये और मैंने ये तो तभी काफी कुछ होता है सीखा जब है। हम सेल्फ सेटिस्फाइड हो ना। सेल्फ सेटिस्फाइड होना राइट। बहुत जरूरी है। जब आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होगे ना, आप खुद एक क्या बोलूं कि यू आर लुकिंग फॉर लव एवरीवेयर, तो अगर आप खुद सेटिस्फाइड हम्म। नहीं हो तो आप ये चीज कभी कर नहीं पाओगे। आप दूसरे की सिचुएशन कभी आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अभी आप अपने आप को ही नहीं समझ राइट। पाए। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तो फर्स्ट यू हैव टू लव योरसेल्फ, देन एक्सपेक्ट कि अदर वन हु लव्स यू, आई मीन सॉरी, लव दूसरा आपको तभी प्यार करेगा जब आपको जब आप प्यार अपने आप से खुद करेगा। प्यार यस करोगे, राइट? सो लाइक यस बड़े बुजुर्ग ऐसे ही मॉर्निंग नहीं में उठ बोल के के चले सबसे गए। या सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में उठ के अपने आप को एक अच्छा सा हक देना चाहिए, देन ओनली यू कैन हक द वर्ल्ड। यस यू आर राइट। यार कमेंट्स आ रहे थे, स्मिता शाह कुमार कुमार बोलना चाहते हैं कि वेरी गुड इंफॉर्मेशन ऑन मेंटल हेल्थ, I much needed for everyone. Yeah, thank you so much, Okay. Smita said. Thank you so much. And one more is If there. anybody else has any question, they can put here. Yeah, please People ask who are question watching. also. Naina Jyoti Sharma, thank you so much. She said, hi Monica, good to see you. You are doing very good, great job. Keep it higher. Bless you. Thank you so much, यार ज्योति। ये छोटी छोटी blessings बहुत
हेल्प करती है हमको, टू मोटिवेट आवरसेल्फ कि या हम अच्छा काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. Yes. To appreciate others, first we have to appreciate ourselves. अपने काम के लिए प्राउड ऑफ हमेशा यू खुश होना किरण. चाहिए, एंजॉय करना चाहिए. राइट. Thank you, Do you Shrija. have, Vishal Agrawal, do you have two names? I didn't understand what names you want. I don't know. Very good point, Kiran, Arzu Sheikh, and Shirija. Proud of you, Kiran. Of course, she like वो है proud करने like हमारे किरण. Right. Yeah, there are a lot many So yeah. things to say. Adhira, I think we should conduct session like this more because ये क्या अभी Yes. एक बूंद निकल के बाहर आई है. There is lot to share Right. with others. Right. So yeah, we Acha, should yeah. We keep on should this thing. do these sessions actually frequently to, motivate Correct. people and understand themselves. Thank you so much, Kiran. It was very, very nice session. And yeah, we can do on Instagram as well. आने वाले दिनों में हम कर सकते Sure. हैं Instagram पे भी the same session. Okay, जिन लोगों ने यहाँ पे skip किया है वो Instagram में हमें join कर सकते हैं. So yeah, Sure. thank you Yeah. so much, Kiran. Thanks Thank from you my so much. heart, I am Adhira. Thanks so for glad. bringing me here. Yes. Yeah. I'm so glad that you came. Thank you so much. Thanks everyone who have viewed the program. Thank you so much for viewing. And if you have any question, you can visit my Facebook page. It's Coach Kiran Yeah. Jain. So, and you can put your questions and queries over there. And I am always there to answer your questions. And I'm Bye-bye. there to answer you for your fitness Yes. problems. Yeah. We are Correct, here. Yeah. correct. Thank you so much, Kiran. See you soon on Instagram and see you soon on frequently live chat again. So, Sure. bye. Okay. Be Bye. Love strong. you. Be happy. Bye. Love Yes. you too. Bye. Bye. एक मिनट. Someone is, can you just justify some good points of motivation? जाते जाते, it's like Arzu Sheikh. Just some Yeah. points. She's some just points. Arzu, I would say that if you will look at your life now, Arzu, or if I will look at my life, I will say that there are two things कि जो आपके लिए बना होता है ना, जो आपके लिए होता है, it will come to you at any cost. Right. वो चीज आपके लिए रास्ता बना लेती है. And secondly, Hmm. you are the creator of your life. तो Right. लेकिन वो रास्ता खुद आपको निकालना पड़ेगा. आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, पहले आपको ये सोचना जरूरी है. जब आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या करना है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है रास्ता निकालना. लेकिन जब आपने ये पता लगा लिया कि आपको क्या करना है, फिर उसके बीच में जो हर्डल्स आ रही है उनको आपको हटाना है. डोंट लेट देम देयर. यू हैव टू रिमूव द हर्डल्स. और जैसा मैंने कहा, अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट, ये थ्योरी पे चलो, हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा. जो चीज Right. नहीं चेंज कर सकते वो नहीं चेंज कर सकते. तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड. एंड यू हैव टू जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर हमें दूसरे रास्ते निकालने हैं कि हाउ टू रिमूव दैट हर्डल फ्रॉम देयर. बट पहले उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ये हर्डल यहाँ पर है ही. अब उसको मुझे पार करके कैसे निकालना है, उसके रास्ते तभी निकाल पाओगे जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे. राइट. क्यों है, किस लिए से बेटर है एक्सेप्ट कर लो और उसको एक्सेप्ट कैसे करो पार और उसके करना रास्ते है. निकालो. हाँ, उसके रास्ते और निकालो कि यहाँ से नहीं तो यहाँ से. राइट. Yes. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो आई थिंक आरजू को उनके आंसर्स मिल गए होंगे. थैंक यू सो I मच hope आरजू. so. We are here to help you. So thank you so much, Kiran. It was very, very nice. Thank you so Bye. much again. See you soon. Yeah. Bye on Yeah. Instagram. Bye. 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 ओके. सो आई थिंक आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं या बहुत सारी क्वेरीज कंप्लीट हुई होंगी. आई मीन आपको आंसर्स मिल गए होंगे. आपको समझ में आया होगा कि आपको आगे लाइफ में जितने भी सिचुएशंस है, प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे हैंडल करना है. गिव अप नहीं करना है गाइस. दिस इज अ वेरी टफ टाइम. जो चल रहा है ये निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा. डोंट गिव अप ऑन योर इमोशंस, डोंट गिव अप ऑन योर लाइफ, डोंट गिव अप ऑन योर हैप्पीनेस प्लीज. एंड डू वर्कआउट, do emotional workouts, do be strong. You are strong. आप strong है, inbuilt strong है, बस अपने आप को समझने की देरी है. So yeah, and definitely very, very true. Love you lots. Thank you so much Arju. Thank you so much for loving us. So see you soon, and please connect with me on Instagram as well at Adhira
Fit. It's AADHIRAFIT Fit. So I am taking interviews on Instagram as well, and yes, I am inviting Kiran as well on Instagram also. So please connect with me. Always I'm there to help you out in every terms of working out or emotional. I'm there. Thank you so much. Thank you, Pooja. Thank you so much. So see you soon, guys. Be strong, be safe, and be happy. Bye.